कहानी की शुरुआत होती है तंजीरो कामादो से, जो अपनी बहन नेजुको को लकड़ी के डिब्बे में लेकर अपने दो दोस्तों इनोस्के हाशिबिरा और जेनित्सु आगात्सुमा के साथ स्टेशन पर पहुंचता है। रात का समय है, आसमान में बादल हैं और दूर से आती ट्रेन की सीटी इस माहौल को और डरावना बना देती है। ट्रेन बहुत लंबी और भारी दिखती है, मानो कोई विशाल राक्षस अंधेरे में खड़ा हो। तंजीरो की आंखों में एक संकल्प है। उसके मन में अपने पूरे परिवार की यादें घूम रही हैं, जो मुजान किबुत्सुजी के हाथों मारे गए थे। उसने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर डीमन स्लेयर के रूप में मुजान और उसके सारे ऊपरी चांद डेमनों को खत्म करेगा, ताकि कोई और परिवार उसके जैसा दर्द ना झेले। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, धुआं उठता है। इनोस्के उत्तेजित होकर कहता है, वाह, ये तो जैसे कोई दैत्य है जो हमारी परीक्षा लेने आया है। आओ इसे जीतते हैं। जेनित्सु डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, मुझे ये ट्रेन अच्छी नहीं लग रही, हम सब मरने वाले हैं। लेकिन तंजियो शांत स्वर में कहता है, हमें ये मिशन पूरा करना होगा। यहाँ 40 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और ये डेमनों का काम है। हमें सबको बचाना है। वे ट्रेन पर चढ़ते हैं और अंदर पहुंचकर उनकी मुलाकात होती है फ्लेम हाशिरा क्योजुरो रेंगोकू से, जो एकदम ऊर्जा से भरे हुए हैं। वो बड़े जोश से तंजीरो और उसके दोस्तों को देखकर कहते हैं, ओह, तुम वही बच्चे हो जिन्होंने नेजुको को बचाने के लिए ट्रायल दिया था। शानदार, तुम सबका स्वागत है। वो खाने में मग्न होते हैं और हर निवाले के बाद जोर से उमाए उमाए कहकर अपनी खुशी जताते हैं, जिसे सब मुस्कुराने लगते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। खिड़की से बाहर का अंधेरा और डरावना हो जाता है। जैसे जैसे ट्रेन तेज होती है, माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। तंजीरो रेंगोकू से हिनोकामी कागुरा और फायर ब्रीदिंग के बारे में पूछता है। रेंगोकू कहते हैं, मैं फ्लेम ब्रीदिंग का मास्टर हूं, लेकिन हिनोकामी कागुरा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो और कभी हार मत मानना। अचानक डिब्बे में नींद जैसा असर होने लगता है। सबकी आंखें भारी हो जाती हैं और वे गहरी नींद में चले जाते हैं। ये सब एनुमो की चाल होती है। एनुमो, जो कि लोअर मून 1 है, ट्रेन की छत पर खड़ा मुस्कुराता है और कहता है, सो जाओ मेरे प्यारे शिकार, अपने सपनों में खो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी यादें दूंगा, ताकि तुम कभी जागना न चाहो, और फिर मैं तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा। वो 4 इंसानी बच्चों को बुलाता है, जिनकी आंखों में उदासी है। वे गरीब और बीमार हैं। एनुमो उनसे कहता है, इनके सपनों में जाओ और इनके आत्मा के कोर को नष्ट कर दो। ऐसा करने से ये कभी नहीं जाग पाएंगे और मैं तुम्हें मीठे सपने देता रहूंगा। बच्चे रस्सियों से तंजीरो, जेनित्सु, इनोस्के और रेंगोकू के हाथों से बंध जाते हैं और उनके सपनों में प्रवेश करते हैं। तंजीरो के सपने में उसका परिवार जिंदा है। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी है। छोटे भाई बहन हंसते हुए खेल रहे हैं। सबसे छोटा भाई उस पर कूदकर कहता है, भैया, तुम कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी याद आ रही थी। तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, काश ये हकीकत होती। लेकिन तभी उसके मन में एक हल्की सी आवाज आती है। ये उसके आत्मा की गहराई से आती है, जो कहती है, ये सपना है तंजीरो, जागो नहीं तो हमेशा के लिए खो जाओगे। तंजीरो हैरान होता है और समझ जाता है कि ये जाल है। वो खुद को मारने का फैसला करता है। वो अपने गले पर तलवार चलाता है और अचानक नींद टूट जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन तुरंत फिर से एनुमो उसे सपने में खींच लेता है। हर बार तंजीरो खुद को मारकर बाहर आता है। बार बार खुद को मारना मानसिक रूप से बेहद कठिन है, लेकिन तंजीरो का हौसला उसे बार बार बचाता है। दूसरी तरफ नेजुको सपने में नहीं फंसती। वो डिब्बे से बाहर आती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके रस्सियों को जलाती है, जिससे बच्चे उसके पास से भाग जाते हैं। एक बच्चा तंजीरो के हृदय के कोर तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि तंजीरो की आत्मा का स्वरूप एक गर्म रोशनी जैसा है, जो उसे शांति देता है। वो बच्चा रोने लगता है और समझ जाता है कि तंजीरो की आत्मा कितनी पवित्र है। वो उसका कोर नष्ट नहीं कर पाता और उसके बजाय उसके सपने से बाहर निकलने में मदद करता है। तंजीरो जागता है और तलवार निकालकर डिब्बे से बाहर निकलता है। एनुमो उसे देखता है और हंसता है, वाह, तुमने मेरे सपनों से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई। अब देखता हूं तुम कब तक लड़ते हो।
तंजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करके हमला करता है, फिर थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस से चारों ओर घूमते हुए हमला करता है और फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से लगातार वार करता है। एनुमो बार बार नई तकनीक से उसे सपनों में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो अब तुरंत समझ जाता है और हर बार खुद को काटकर बाहर आ जाता है। ये मानसिक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। तंजीरो इनोस्के को जगाता है और दोनों इंजन की ओर बढ़ते हैं। जेनित्सु भी जागकर नेजुको की रक्षा करने लगता है। इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म पियर्सिंग फैंग्स का इस्तेमाल करता है और ट्रेन के धातु को फाड़ता है। वे ट्रेन के आगे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एनिमो का पूरा शरीर ट्रेन के साथ जुड़ चुका है। वो अब पूरी ट्रेन बन चुका है और कहता है, अब मैं अजेय हूं, तुम मेरी गर्दन नहीं ढूंढ पाओगे। तंजीरो और इनोस्के मिलकर ट्रेन के डिब्बों में दौड़ते हैं। तंजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें पानी की विशाल लहर बनती है और वो वार पर वार करता है। इनोस्के अपनी सेंसिंग क्षमता का इस्तेमाल करके एनिमो की असली गर्दन का पता लगाता है, जो इंजन के नीचे होती है। दोनों पूरी ताकत लगाकर एक साथ हमला करते हैं। तंजीरो की तलवार पानी की तरह चमकती है और अंत में वो एनिमो की गर्दन काट देता है। एनिमो चीखता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने अमरता पाई थी, और उसका शरीर बिखरने लगता है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है, बड़ा धमाका होता है, लेकिन तंजीरो सबको बचा लेता है। वो घायल हो जाता है और अपने खून को रोकने के लिए हिनोकामी कागोरा के ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, पिताजी, आपने सिखाया था कि सांस की ताकत से दर्द को जीत सकते हैं। तभी अचानक जंगल से एक नया खतरा आता है। यह है अकाजा अपर मून 3। उसकी एंट्री डरावनी है। वो बिजली की तरह कूदता है और रिंगोकू के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में खुशी है। वो कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो रिंगोकू, मैं तुम्हें डीमन बनने का मौका देता हूँ, अमर बनो, ताकत अनंत होगी। रेंगोकू शांत स्वर में कहते हैं, मैं इंसान हूँ और इंसान रहकर ही मरूंगा। इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत उसकी नश्वरता है। मैं दूसरों की रक्षा के लिए जीता हूँ, अमर होने के लिए नहीं। इसके बाद शुरू होती है इस फिल्म की सबसे अद्भुत लड़ाई। रेंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोन फ्लेम का इस्तेमाल करके आकाजा पर वार करता है। फिर सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन से ऊपर से हमला करता है। थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स से आकाजा को पीछे धकेलता है। चौथे फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम से आग का गोला बनाता है और फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर से आग का विशाल बाग बनाकर आकाजा पर छोड़ देता है। ये दृश्य इतना शानदार है कि स्क्रीन पर आग की लपटें और धुआं सब कुछ लाल कर देता है। आकाजा अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके खुद को बार बार ठीक कर लेता है। वो कहता है, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो रेंगोकू, लेकिन इंसान होकर तुम मर जाओगे, डीमन बनो। रेंगोकू चिल्लाते हैं, कभी नहीं, और 9th फॉर्म रेंगोकू का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी सबसे ताकतवर तकनीक है, जिसमें उनका पूरा शरीर आग की तरह चमकने लगता है और वो सीधा आकाजा पर वार करते हैं। दोनों की ताकत टकराती है, हवा में आग और ऊर्जा का विस्फोट होता है। तंजीरो और इनोस्के ये लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन आकाजा अंत में रेंगोकू के पेट में घातक वार कर देता है। फिर भी रेंगोकू हार नहीं मानते। वो आकाजा के हाथ को अपनी छाती में फंसाकर पकड़ लेते हैं ताकि वो भाग न सके, लेकिन सूरज निकलने वाला होता है। आकाजा घबराकर अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। तंजीरो गुस्से में चिल्लाता है, तुम कायर हो, रेंगोकू ने जीत हासिल की, उन्होंने तुम्हें भागने पर मजबूर कर दिया और सबकी जान बचाई। रेंगोकू जमीन पर गिरते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, तंजीरो, तुमने अपनी बहन के लिए जो किया वो सराहनीय है। उसे इंसान मानना जारी रखना और मजबूत बनना। अपने पिता को मेरा संदेश देना और अपने छोटे भाई से कहना कि वो अपने दिल की राह पर चले। सूरज उगने से पहले रेंगोकू शांतिपूर्वक मर जाते हैं। उनकी आत्मा जैसे आकाश की ओर उठ जाती है। तंजीरो और उसके दोस्त रोने लगते हैं। इनोस्के कहता है, कमजोर मत बनो तंजीरो, हमें और मजबूत बनना होगा। जेनित्सु भी रोते हुए कहता है, रेंगोकू सान चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे जीना है। तंजीरो आकाश की ओर देखता है और कसम खाता है कि वो और मजबूत बनेगा, मुजान को हराएगा और रेंगोकू की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगा। मूवी का अंत बेहद भावुक और प्रेरणादायक नोट पर होता है, जिससे दर्शकों को अगले एंटरटेनमेंट आर्क के लिए तैयार किया जाता है। ये फिल्म न सिर्फ एक शानदार एक्शन मूवी है, बल्कि हिम्मत, त्याग और इंसानियत की कहानी भी है।